हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। आपके शरीर में बढ़ता कफ दोष दे सकता है 20 गंभीर रोग। आयुर्वेदिक डाइट और आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से कफ दोष को करे काबू। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। हर इंसान का नेचर अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। आयुर्वेद के अनुसार हर इंसान की प्रकृति भी अलग है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 प्रकृतियां बताई गई हैं। पित्त प्रकृति के बारे में डॉक्टर चौहान ने संजीवनी में पहले ही आपको बहुत कुछ बताया है। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी प्रकृति की, जो है कफ। कफ प्रकृति कैसी होती है? शरीर में कफ के बढ़ने से कौन से रोग होने लगते हैं? सेहतमंद रहने के लिए कफ दोष को कैसे आयुर्वेद की मदद से संतुलित रखें? आइए इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कफ प्रकृति होती क्या है और कफ प्रकृति प्रधान लोग कैसे होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि आयुर्वेद में जो प्रकृति को समझना बहुत बेसिक चीज है। हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि मेरी कौन सी प्रकृति है। आयुर्वेद में हमारा ये जो शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की हमारी एनर्जीज हैं, वात, पित्त और कफ, जिनको आयुर्वेद में हम त्रिदोष बोलते हैं, 3 दोष बोलते हैं। हर व्यक्ति के अंदर इन तीनों दोषों का जो रेशो है वो अलग अलग होता है। ये जन्म से ही होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में कौन से दोष का अधिकता है, वही हमारी प्रकृति को निर्धारित करता है। जिन लोगों में कफ की अधिकता होती है उसको हम कहते हैं कफ प्रकृति का व्यक्ति है। और कफ जो है मुख्य रूप से जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें से मुख्य रूप से जल और पृथ्वी की अधिकता से कफ बनता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिसकी भी कफ प्रकृति होगी उसका शरीर, क्योंकि पृथ्वी और जल थोड़ा हैवी होता है, उसकी बॉडी थोड़ी चबी, थोड़ा सा हल्का भारीपन उसका शरीर में नेचुरली होता है। और ये व्यक्ति जो है, इसके अगर गुणों की बात करें तो आम तौर पर वो, क्योंकि थोड़ा भारी भरकम है, तो थोड़ा स्लो एंड सेडेंटरी उसका नेचर होता है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ये लोग नहीं रहते हैं और वेट गेन बहुत इजीली हो जाता है। कई बार पानी पीने से भी वेट इनका बढ़ जाता है। हम तो कई बार कहते हैं कि कफ प्रकृति वालों का किसी दूसरे को खाते हुए देख ले, उससे भी वजन उनका बढ़ जाता है। त्वचा उनकी बहुत स्मूथ होती है, चेहरा गोल होता है, बाल घने और बहुत गहरे उनके बाल होते हैं। इसके अलावा शारीरिक शक्ति उनके अंदर अधिक होती है, काफी स्ट्रॉन्ग बिल्टअप उनका होता है। और फिजिकल एंड्योरेंस यानी कि काम करने की क्षमता उनकी काफी होती है, लेकिन बड़े आरामदेह होते हैं, बहुत स्लो स्टडी, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। उनको कुछ काम करने को देंगे तो लास्ट मोमेंट पर वो काम करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि आज काम दिया तो आज ही खत्म करेंगे उसको। और इसके अतिरिक्त अगर इमोशनल लेवल पर देखें तो काफी ज्यादा अटैचमेंट इनके अंदर पाया जाता है। ये अपने लोगों से काफी अटैच्ड रहते हैं, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे मित्रगण हों। और इसके अलावा काफी जो है कंपैशनेट, यानी कि प्रीति, प्यार उनके अंदर काफी होता है। दूसरों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आर वेरी लवली पीपल। कफ वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, केयरिंग होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। लेकिन एक ही उनमें होता है कि थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी, थोड़ा लेजीनेस उनके अंदर होती है, बिकॉज दे आर नेवर इन ए हरी। जल्दबाजी में नहीं रहते, आराम से अपना काम करते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं। ये कफ वालों के गुण हैं। और क्या है इसके कारण और क्या इसको हम कैसे, कफ वालों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, ये तमाम विस्तार से बात करेंगे। बहुत अच्छा एक विषय है। आपको मालूम होना चाहिए हर व्यक्ति को कि आपकी कौन सी प्रकृति है, नहीं तो आप कुछ गलत खाएंगे, गलत लाइफस्टाइल करेंगे तो आपको रोग आएगा। तो डॉक्टर चौहान कहते हैं कि कफ दोष बढ़ने से शरीर में 20 तरह के रोग हो सकते हैं। क्या ये वाकई सही है? और कफ बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कफ के बढ़ने से 20 प्रकार के रोग आयुर्वेद में लिखे हुए हैं। 40 प्रकार के रोग पित्त के बढ़ने से होते हैं और 80 प्रकार के रोग वात के बढ़ने से होते हैं। अब जो है हमें समझना ये है कि कफ बढ़ता किस चीज से। हमेशा जो है हमारे शरीर के अंदर जो दोष है, वात, पित्त, कफ, इनका बढ़ने का मूल कारण हमारा भोजन
हमारा लाइफस्टाइल, वो मेनली ये दो चीजें जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि कफ जो है पृथ्वी और जल तत्व, अर्थ एंड वाटर एलिमेंट्स उसमें ज्यादा होते हैं। तो आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है कि लाइक इंक्रीजेस लाइक, यानी कि जो सम धर्म वाली जो चीजें हैं, बिल्कुल सामान्य जो समान गुण वाली चीजें, गुण धर्म वाली चीजें, वो उसको बढ़ाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं को पृथ्वी और जल वाले जो भोजन है वो कफ को बढ़ाएंगे, कहने का ये मतलब है यहाँ पर। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत हैवी, जिसमें कि बहुत भारी जो चीजें होती हैं, जैसे कि कोई ऐसा भोजन हो जो बहुत हैवी है, जैसे जितना तला हुआ जो खाना होता है, मिठाइयां जितनी होती हैं, दूध से बनी चीजें जितनी होती हैं, पनीर है, दही है, ये सब हैवी चीजें होती हैं। हैवी ठंडी चीजें, कफ का गुण होता है ठंडा। कोई भी ठंडी चीज अगर आप सेवन करेंगे, चाहे वो ठंडा पानी है, ठंडा दूध है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसी तरह से चिकनाई युक्त चीजें, चिकनापन भी जो है कफ का एक गुण है। तो कोई भी आप ग्रीसी ऑयली फूड्स खाएंगे तो वो भी कफ को बढ़ाएगा। कफ का एक गुण ये भी बताया गया आयुर्वेद में कि थोड़ा उनका टेस्ट की अगर बात करें तो मीठा होता है टेस्ट, और चिपचिपा होता है। तो अगेन मिठाई की कोई भी चीज, किसी प्रकार की मिठाई, चीनी युक्त कोई भी भोजन, मैदे वाली कोई भी चीज अगर होगी वो भी कफ को बढ़ाएगी। इसी प्रकार से जो गरिष्ठ भोजन है, राजमा है, उड़द की दाल है, या जो ऐसे भोजन है जो देर से पचते हैं, खास तौर से पराठा है, पूरी है, या कोई भी तला हुआ समोसा, पकौड़े, आइसक्रीम, ठंडा पानी, ठंडे खाने, जो भी चीज फ्रिज में से निकाल करके डायरेक्ट कई बार हम खा लेते हैं, ये तमाम जो है कफ को बढ़ाने के कारण है। इसके अलावा कफ का एक ये गुण है कि कफ काफी स्टेगनेंट होता है, सेडेंटरी होता है, स्थिर होता है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल में भी आपको अगर स्थिरता रहती है, बहुत सेडेंटरी रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, चलने फिरने का काम कम है, दिन में यदि आप सोते हैं, इसके कारण भी कफ बढ़ता है। और माइंड में अगर बहुत ज्यादा आप एक्टिविटी नहीं करते हैं, मेंटली भी इसका असर पड़ता है। माइंड भी अगर आपका बहुत लेजी रहता है, सुस्त रहता है, तो भी आपके शरीर में कफ की वृद्धि हो सकती है। और संजीवनी में हम अपने कॉलर्स के सवाल भी लेते हैं, डॉक्टर चौहान उनको समाधान बताते हैं। हमारे साथ ममता जुड़ रही हैं रेवाड़ी हरियाणा से। बताइए ममता जी, क्या सवाल है आपका? सर मैं ममता बात कर रही हूँ रेवाड़ी से। जी बोलिए। मेरा 2 साल का लड़का है, उसे सर्दी में अक्सर खांसी जुकाम की शिकायत रहती है और वॉमिटिंग के रास्ते बहुत सूटम बाहर आता है। तो इसकी वजह से खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता और डाइट भी बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए अगर कोई रेमेडी बता सके तो। देखिए, बहुत अच्छी रेमेडी मैं बता रहा हूँ आपको। और अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों में ठंड लग जाए या कई बार म्यूकस बलगम या चेंज ऑफ सीजन में जो उनको प्रॉब्लम अक्सर होती है, पसलियां चलने लगती हैं, छींकें आती हैं, बलगम आता है, और इसी के कारण फिर भूख बंद हो जाती है, वॉमिटिंग भी आ सकती है। घर में आपके अदरक होगा, ताजा अदरक, उसका थोड़ा रस निकालो, लगभग जो है 20 या 30 मिलीलीटर के करीब, और जितना रस निकालेंगे उतनी क्वांटिटी में उसमें शहद मिला करके एक मिक्सचर बना लीजिए। छोटा बच्चा है अभी 2 साल का, ड्रॉपर से ले करके 3-4 बूंद उसके मिक्सचर के, उसके मूवमेंट इनमें 2-3 बार आप डाल सकते हैं। ये चम्मच से देंगे तो 1/4 टीस्पून एक बार में देना है। बहुत बढ़िया एक ये फॉर्मूला है। चाहे तो थोड़ा हल्का गुनगुने पानी में घोल करके भी इसको पिला सकते हैं। इससे चेस्ट में भी जो है कंजेशन ठीक होगी, नाक गला भी ठीक होगा, भूख भी उसकी खुलेगी और उसकी एनर्जी लेवल कमजोर नहीं होगा, क्योंकि हनी जो है वो ताकतवर चीज है। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कफ प्रकृति के बारे में हम विस्तार से जान रहे हैं। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि कफ दोष होने पर वो लक्षण क्या क्या होते हैं जिससे हम कहें कि ये कफ प्रकृति का व्यक्ति है? देखिए, लक्षण तो 2 तरह से आपको समझने हैं। एक तो प्राकृतिक लक्षण है, जैसा मैंने बताया कि शरीर भारी भरकम होता है, थोड़ा स्लो, सेडेंटरी, कंपैशनेट, ये सब मैंने बताया। दूसरा होता है कि जब कफ विकृत हो जाए, यानी कि आप प्रकृति में जब कफ है, उसको तो हम रोग नहीं कहते हैं, लेकिन कभी कभार कफ अपनी मात्रा से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो लक्षण आपको बहुत ध्यान से सुनने चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोग इसको निगलेक्ट करते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की खांसी होती है, जुकाम होता है, गले में खराश रहती है, बार बार आपको लगता है कि गले को साफ करना पड़ता है, और अक्सर आपके चेस्ट में कंजेशन यदि हो जाती है, बलगम वहां जमा हो जाता है, जिसके कारण फिर सांस आने में तकलीफ होती है, कई बार पसलियां चलने लगती हैं, कई बार डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि आपके अंदर जो है बलगम जमा हुआ है,
ये जो है सब लक्षण कफ बढ़ने के लक्षण है। डायबिटीज भी कफ बढ़ने से होता है। मोटापा जो है बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। जिन लोगों को ओबेसिटी है वो थोड़ा ध्यान करें, हो सकता है शरीर में उनके कफ बढ़ा हुआ हो, क्योंकि कफ जो है हमारे चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। और दूसरा कारण कफ ये है जो काम करता है कफ हमारे शरीर में, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर करता है, यानी कि अपच, अजीर्ण, बदहजमी जिसको कहते हैं वो हो जाती है। शरीर में भारीपन रहता है, खाना अक्सर यहीं पर रखा रहेगा जब आप खाते हैं, और किसी प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी करने की इच्छा नहीं होती, सुस्ती बनी रहती है। एक्सरसाइज करने को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मेंटली अगर हम देखें तो थोड़ा डिप्रेशन होता है कफ बढ़ने के कारण। किसी किसी को बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं, फियर होता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है बेकार है। तो काफी ये लक्षण जो है शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर दोनों मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको कोई ऐसे लक्षण हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए। और सरल आयुर्वेदिक उपचार, इसका बहुत सरल उपचार है, आसानी से आप उस दवाइयों को ले सकते हैं और अपने बढ़े हुए कफ को वापस आप जो है बैलेंस की स्थिति में ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, कोई घबराने की नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।